कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी जगह पर खड़ा कर देती है जहां हमारी पहचान नहीं, हमारा स्वभाव हमें परखता है। आज की कहानी एक ऐसी महिला अफसर की है जिसे अपनी ही वर्दी की कीमत तब समझ आई जब लोग उसे सिर्फ एक आम औरत समझ बैठे। हाथों में लिस्ट लिए, सादे कपड़ों में एसपी वैशाली सिंह अपनी बहन तारा की शादी की साड़ी खरीदने अकेली बाजार जा रही थी। ना कोई बॉडीगार्ड, ना गाड़ी का काफिला, बस एक आम बहन की तरह भीड़ में घुली मिली। दुकानदारों को तो पता भी नहीं चला कि जो महिला गुलाबी कुर्ते में खड़ी है वो उनके जिले की पुलिस चीफ है। वैशाली उसी पुरानी दुकान में गई जहां वह पहले भी कई बार बिना सिक्योरिटी आई थी। काउंटर पर 20 साल का एक लड़का साड़ियां दिखा रहा था और दुकान मालिक नंद किशोर साहू हिसाब किताब में व्यस्त था। वैशाली बोली, भैया मेरी बहन की शादी है, कुछ बढ़िया साड़ी दिखाओ। लड़के ने बेमन से कुछ साड़ियां फैलाई। वैशाली हर साड़ी को गौर से देखती, कभी रंग पसंद नहीं आता, कभी बॉर्डर। वह बोली, ये बहुत हल्का है, ये तारा पर नहीं खिलेगा। धीरे धीरे आधा घंटा बीत गया। दुकान में भीड़ बढ़ी और लड़का झुंझलाने लगा। आखिरकार वैशाली की नजर एक गहरे मरून रंग की साड़ी पर पड़ी। सोने के धागों से बनी, चौड़ा बॉर्डर, महीन कढ़ाई, वो साड़ी जैसे तारा के लिए ही बनी थी। वैशाली मुस्कुराई, बस यही चाहिए। साड़ी पैक हुई, पैसे दिए और वह बाहर निकलने लगी। पर तभी उनकी नजर पैकेट के एक कोने से झांकते धागे पर गई। उन्होंने साड़ी खोली, धागा टूटा हुआ था, कढ़ाई उधड़ रही थी। ये डिफेक्टिव पीस था। वैशाली बोली, भैया ये खराब है, बदल दीजिए। नंद किशोर साहू बोला, अरे मैडम इतना छोटा मोटा तो चलता है। वैशाली ने सख्त स्वर में कहा, चलता नहीं है, मैंने पैसे दिए हैं, मुझे सही चीज चाहिए। लेकिन अब दुकानदार का लहजा बदल चुका था। आपने खुद देखा था, अब क्या नाटक कर रही हैं? लड़का भी हंसते हुए बोला, बड़ी झगड़ालू निकली मैडम। ये सुनकर वैशाली का आत्मसम्मान जल उठा। वो बोली, या तो सही साड़ी दो या पैसे वापस करो। नंद किशोर गरज कर बोला, ज्यादा ड्रामा मत करो, नहीं तो पुलिस बुला लूंगा। वैशाली मुस्कुराई, बुला लो, देखते हैं तुम्हारी पुलिस क्या करती है। नंद किशोर ने फोन उठाया और थाने में कॉल लगा दी। साहब एक औरत दुकान में हंगामा कर रही है, जल्दी आइए। 10 मिनट बाद एक पुरानी जीप धूल उड़ाती आई। दरोगा महेंद्र चौधरी और 2 सिपाही उतरे। वो अकड़ते हुए बोले, कौन है तू, क्या तमाशा मचा रखा है? वैशाली शांत स्वर में बोली, तमीज से बात करो, मैं वैशाली सिंह हूँ। दरोगा हंसा, तो क्या हुआ, किसी रानी के घर की है क्या? नंद किशोर ने दरोगा को साइड में लेकर कुछ नोट थमाए। साहब इसे उठा ले जाइए, बाकी खर्चा मैं देख लूंगा। रिश्वत की चमक ने दरोगा की आंखों की ईमानदारी बुझा दी। उसने सिपाहियों को इशारा किया, ले चलो इसे थाने। वैशाली बोली, यह क्या बदतमीजी है? लेकिन किसी ने सुना नहीं। सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया, जीप में धकियाया और थाने ले आए। वो हवालात जिसकी कभी वो निरीक्षण किया करती थी, आज उसी में वो खुद कैदी बनकर खड़ी थी। उसी थाने में एक ईमानदार अफसर था, दरोगा अभिषेक मिश्रा। वो फाइल पढ़ रहा था जब उसने हवालात में एक औरत को बैठे देखा, लाल सूट में, शांत से, पर रुतबा झलकता हुआ। उसने गौर से देखा और चौंक गया, ये तो एसपी वैशाली सिंह हैं। वो चिल्लाया, तुरंत गेट खोलो, ये हमारे जिले की एसपी हैं। सिपाही कांपने लगे। ताला खुला। अभिषेक ने सैल्यूट ठोका, मैडम माफ कीजिएगा, बहुत बड़ी गलती हो गई। खबर जैसे ही फैली, दरोगा महेंद्र चौधरी के पसीने छूट गए। वो थाने में भागा, पैरों में गिर पड़ा। मैडम माफ कर दीजिए, पहचान नहीं पाया। वैशाली बोली, तूने मुझे नहीं, अपने फर्ज को नहीं पहचाना है। ये कुर्सी रिश्वत का सौदा नहीं, एक जिम्मेदारी है। आज से तू सस्पेंड है। पूरा थाना सन्न रह गया। अभिषेक ने रिपोर्ट लिखी और उसे लाइन हाजिर करवा दिया। अगले दिन नंद किशोर की दुकान पर भी नोटिस गया, ग्राहक से धोखाधड़ी और प्रशासनिक रुकावट, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। वैशाली ने दर्पण में खुद को देखा। चेहरे पर चोट नहीं, पर अपमान के निशान जरूर थे। उन्होंने पानी से मुंह धोया, बाल ठीक किए और कहा, अब मैं फिर वही बनूंगी जो थी, बस एक बहन। शाम को जब वो घर पहुंची तो तारा की शादी का घर जगमगा रहा था। शहनाई, हंसी और खुशियों की आवाजें थीं। वैशाली ने मुस्कुराते हुए तारा को वो मरून साड़ी दी। तारा बोली, दीदी ये तो बहुत सुंदर है। वैशाली बस बोली, अरे बस तुम्हारे लिए ही तो चुनी थी। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक अनकहा दर्द जो बता रहा था, पद से नहीं, पहचान इंसानियत से बनती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें, क्योंकि हर वैशाली सिंह समाज को यह याद दिलाती है कि कानून की ताकत उसकी वर्दी में नहीं, उसकी नीयत में होती है।